हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज हमारा वीडियो है एक क्वेश्चन जो नीट में आया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे दिया है पार्टिकल ऑफ मास एम मूव्स अलोंग अ हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस फ्रॉम एक्स इक्वल्स टू 0 टू एक्स इक्वल्स टू एल। पहली बात हम लोग इसमें डायग्राम बनाते हैं। ये क्या हो गया नाउ। पहले इसमें हम लोग डायग्राम बनाते हैं। जो इसका डायग्राम रहेगा वो कैसा रहेगा, कुछ ऐसा सरफेस है एंड यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट एम रखा हुआ है, मास एम। इसको हम लोग ये आया 0, मतलब ये एक्स डिस्टेंस है, यहाँ से 0 से लेके एल तक इसको ले जा रहे हैं। ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा, जो फ्रिक्शन है वो वैसे वैसे घट रहा है आगे जाने के साथ साथ। आगे एंड द काइनेटिक फ्रिक्शन वेरीज एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू म्यू एक्स, मतलब जो फ्रिक्शन है वो म्यू नॉट माइनस अल्फा एक्स के प्रोपोर्शनल में घट रहा है, where mu naught and alpha are the constant of appropriate dimension so that mu l equals to 0, the total work done by friction force during the motion. इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें हर जगह एरिया, हर जगह फ्रिक्शन वैरी कर रहा है डिस्टेंस के साथ। इसमें हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो होगा इंटीग्रेशन। हम लोग इसमें इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे एंड सम डेरिवेशन, मीन्स कि अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है म्यू एक्स, क्या दिया हुआ, म्यू एक्स इज इक्वल्स टू म्यू नॉट माइनस में अल्फा एक्स। यहाँ पे दिया हुआ है कि म्यू एल, मतलब कि जो ये एल वाला लेंथ है यहाँ पे फ्रिक्शन क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग म्यू एक्स की जगह एल लेके पुट करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग एल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ दिस विल बिकम 0 इक्वल्स टू म्यू नॉट माइनस में अल्फा एल। अब इससे क्या करेंगे, हम लोग अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट बाई एल। ये हमारी आ गई अल्फा की वैल्यू। अब आगे करते हैं। आगे हमारा क्या रहेगा, इसमें म्यू एक्स की जगह हम लोग ये अल्फा जो निकाले हैं वहीं पे पुट कर देते हैं। म्यू एक्स इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, और अल्फा की जगह क्या होगा, माइनस में म्यू नॉट एल इंटू में एक्स। इससे क्या करते हैं, म्यू नॉट कॉमन ले लेते हैं। म्यू नॉट कॉमन ले लेंगे, फिर यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस में एक्स अपॉन एल। ये हमारा क्या आ गया, ये तो हमारा फ्रिक्शन आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें से हमें वर्क डन निकालना है। तो इसमें अगर हमें इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे तो हम लोग इसमें एक छोटे से पाथ का पहले हम लोग वर्क डन निकालते हैं। छोटे से पाथ का वर्क डन चलो निकाला जाए। ये एक पाथ मैंने ले लिया, ओके। अब ये जो पाथ है यहाँ पे फ्रिक्शन है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इतने छोटे से पाथ का वर्क डन निकालेंगे। ये देखो, इसका वर्क डन क्या होगा, डी डब्ल्यू होगा, है ना। और ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस समथिंग लाइक डी एक्स मान लेते हैं। इसका जो डिस्टेंस होगा वो डी एक्स होगा। एंड वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू एस। यहाँ पे हमें इसमें एफ इंटू एस, और इसमें हमें फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन निकालना है। फ्रिक्शन का क्या फॉर्मूला था, फ्रिक्शन फोर्स का नॉर्मल इंटू कॉन्स्टेंट, ओके। यहाँ पे हम लोग पहले फोर्स निकालते हैं। पहले यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ के, मतलब एफ के मीन्स समझ लो ये फ्रिक्शन का फोर्स है, ओके। फ्रिक्शन का फोर्स इंटू में डी एक्स। अब सर फ्रिक्शन का फोर्स निकालते हैं। फ्रिक्शन का फोर्स कैसे निकलेगा, इज इक्वल्स टू नॉर्मल क्या होगा इसका, एम इंटू जी इंटू में ये वाला फ्रिक्शन वाला पार्ट जो क्या है, म्यू नॉट 1 माइनस में एक्स बाई एल। इसको लिख लेते हैं म्यू नॉट 1 माइनस एक्स बाई एल। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मीन्स कि अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली सी बात है। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ एक बार, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी म्यू नॉट 1 माइनस एक्स बाई एल इंटू में डी एक्स। इंटीग्रेशन का बेसिक प्रिंसिपल, यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन लेंगे कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक लेना है, एक्स की वैल्यू 0 से लेके एल तक लेना है। यहाँ पे क्या करेंगे, 0 से लेके एल, 0 से लेके एल। अब यहाँ पे डी डब्ल्यू के क्या बन जाएगा, यहाँ पे डब्ल्यू बन जाएगा। डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, इससे कांस्टेंट बाहर निकालते हैं, एम जी कांस्टेंट है, म्यू नॉट बोला गया है कांस्टेंट है, एंड इसका इंटीग्रेशन करो, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स
माइनस में एक्स स्क्वायर बाई एल एंड इसको डब्बे में पैक कर दो। यहाँ पे 2l हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2l। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता ही होगा एंड यहाँ पे l से लेके 0 तक करना है। सो वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम जी म्यू नॉट एल माइनस में एल बाई 2, क्योंकि एल स्क्वायर बाई एल से एल कटा एंड इसको माइनस में अगर ये 0 जगह पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, तो मैं उसको भी नहीं लिखूंगा, मीन्स कि कोई 0 कट ही जाएगा तो मतलब ही क्या रहेगा। सो इसकी वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगी, एम जी म्यू नॉट इंटू में एल बाई 2। ओके, और इसमें निकालना क्या था, इसमें क्या निकालना था, एन म्यू नॉट एम जी एल। सो यहाँ पे एन की वैल्यू निकालनी थी। सो इसको अगर हम लोग ऐसे लिख दे, कैसे लिख दें, वर्क डन इज इक्वल्स टू हाफ एम जी म्यू नॉट एल। इसको जब कंपेयर करोगे किससे, एन एम जी म्यू नॉट एल, देन यहाँ पे एन की जो वैल्यू आ जाएगी किसके बराबर आ जाएगी, 1/2। देन ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। सो हमारा ये जो पहला क्वेश्चन था वो हमारा सॉल्व हो गया। चलो हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारा उस पेपर का दूसरा सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था फिजिक्स का। सो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, अ यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज टेकन स्लोली थ्रू अ इनफिनिटी स्मॉल थिन ट्यूब दैट इज इनसाइड अ चार्ज डाइलेक्ट्रिक स्फीयर। यहाँ पे एक स्फीयर बना दो, यहाँ पे एक स्फीयर बना दो and the initial and final position of a AB at a distance of 2r। इसका रेडियस तो r दिया हुआ है एंड कुछ कोई होगा, अरे यार ये तो कोई होगा 2r पे चार्ज एंड कोई चार्ज 3r पे मान लेते हैं, रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द सेंटर द स्फीयर इन द प्रोसेस द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल वर्क डन। अच्छा, टोटल वर्क डन मतलब नेट वर्क डन निकालना है ऑन द पॉइंट चार्जेस रो आर स्क्वायर बाई एन ई नॉट द वैल्यू ऑफ एन। इसमें भी एन ई की वैल्यू निकालनी सेम है, मतलब ऑब्वियसली मतलब कॉन्सेप्ट अलग है बट एन की वैल्यू निकाल लिया ऐसे ही। अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट मतलब यहाँ पे जो क्यू की वैल्यू होगी वो होगी क्यू इज इक्वल्स टू 1 एंड यहाँ पे भी वही इक्वल्स टू 1 जो चार्ज की वैल्यू है। सो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट तो न्यूटन अपॉन कूलम, सॉरी न्यूटन मीटर अपॉन कूलम होता है। सो हमें अगर वर्क डन निकालना हो तो हम लोग उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हमारा वर्क डन आ जाएगा। इसमें क्या कहना चाह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू में Q इज इक्वल्स टू वर्क डन। क्या है ये, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड ये चार्ज है और ये हमारा वर्क डन है। सो V इंटू क्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू। सो V का जो फॉर्मूला होता है ये बहुत इजी फॉर्मूला इसका होता है K इंटू में क्या, Q बाई R, जो स्फीयर का आ रहा है एंड ये फॉर्मूला होता है इंपॉर्टेंट फार्मूला देन, ठीक है ना। सो यहाँ पे दिया हुआ है, आगे अगर हम लोग यहाँ पे पढ़े तो यहाँ पे दिया है अ स्फीयर। ओके, यहाँ पे स्फीयर दिया रेडियस आर ऑफ अ यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी रो। ये क्या है, ये वॉल्यूम, शायद वॉल्यूम डेंसिटी कहते हैं ना इसे, वही है। सो इससे हम लोग क्या स्फीयर का टोटल चार्ज निकाल सकते हैं, क्या फार्मूला होगा, ये फार्मूला होगा ना, हाँ रुक बताता हूँ। वॉल्यूम मतलब टोटल चार्ज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू में जो होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो। सो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का बेसिक सी चीज़ होती है 4/3 पाई आर क्यूब, अरे अब कैपिटल आर हो यहाँ पे, एंड पाई आर क्यूब इनटू में रो। ये हो गया हमारा चार्ज की वैल्यू। ओके, सो अब हमें यहाँ पे चार्ज की वैल्यू तो हम लोगों ने निकाल दी। अब हमें क्या निकालना है, चार्ज अपॉन आर। के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू बहुत से लोग को पता ही है, ऑब्वियसली सी बात है, 1/4 पाई ई नॉट, ये वैल्यू होती है, बाद में पुट कर देंगे। एंड ना क्यू की वैल्यू ये आ गई एंड इससे हम लोग वी की वैल्यू निकाल सकते हैं। वी इज इक्वल्स टू के मीन्स 1/4 पाई ई नॉट इंटू में
4/3 पाई आर, यहाँ पे स्मॉल आर मैं लिख देता हूँ, पता है क्यों? रुको मैं बताता हूँ मैं क्यों यहाँ पे स्मॉल आर लिखूँगा। यहाँ पे स्मॉल आर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये जो हमारा डिस्टेंस होगा ये तो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होगा ना, इसलिए स्मॉल आर लिख देते हैं। 4/3 इंटू में पाई आर क्यूब इंटू में रो, फिर अपॉन में मतलब डिवाइडेड बाई ये आर। सो मैं यहाँ पे पहला जो मेरा पोटेंशियल होगा वो मैं ए वाले के लिए निकाल रहा हूँ, ये ए है और ये बी है, ठीक है। मैं पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए वाले के निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2R हो जाएगी। एंड नाउ सिमिलरली बी के लिए क्या हो जाएगी? यही हो जाएगी, बस नीचे में 3R हो जाएगा इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में रो डिवाइडेड बाई 3R। ओके, नो इसको अगर हम लोग सिंपल फॉर्म में लिख दे तो क्या होगा? पाई से पाई 4 पाई ख़त्म कर देते हैं एंड रुको मैं बताता हूँ। 1/6 आर स्क्वायर रो आर स्क्वायर बाई 6 ना, 3 to 6 ई नॉट, यही आएगा ना? हाँ यही आएगा। और इसमें क्या आएगा? 3 3 जा 9, 4 से गया, मतलब इसमें भी रो स्क्वायर डिवाइडेड में 6 ई नॉट, ये हमारा वैल्यू आ गई। सॉरी 6 नहीं 9 हो गया यार, मैं भी 3 3 जा 9 होता है मैं भी, ठीक है। ये हमारा आ गया दोनों का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमें वर्क डन निकालना है। सो वर्क डन का इसमें जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा, नेट वर्क डन निकालना है ना, तो मतलब इस दोनों का मॉड मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड का बेसिक से फॉर्मूला होता है मॉड इंटू में वी ए माइनस में वी बी एंड मॉड, फिर ये हो गया हमारा नेट पोटेंशियल, द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू, मतलब दोनों को बेसिकली सब्ट्रैक्ट करके उसका मॉड लेना, मतलब पॉजिटिव उसका कर देना है, अगर नेगेटिव आया तो। ये है रो आर स्क्वायर बाई 6 ई नॉट, रो आर स्क्वायर बाई में 6 ई नॉट माइनस में रो आर स्क्वायर में 9 ई नॉट, इसका मॉड निकालोगे फिर इक्वल्स टू आ जाएगा 6, मतलब ये कितना हो जाएगा 18 से जाएगा उधर 3, सॉरी उधर 2 एंड इधर 3, 3 माइनस 2 1, रो आर स्क्वायर बाई 18, यही आ रहा है मेरा यार 18 ई नॉट इज इक्वल्स टू मॉड, मतलब ये डेल्टा वी, डेल्टा वी में क्या लिख रहा हूँ, मॉड वी, ओके ना, ये आ रहा है। सो और हमें यहाँ पे वर्क डन भी निकालना है। वर्क डन क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे किससे, इनटू चार्ज से करेंगे। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब 1। सो यहाँ पे हम लोग बेसिकली 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू में क्यू, इनटू में क्यू करोगे फिर उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 1, तो मतलब बेसिक जो आंसर आएगा वो आएगा सेम टू सेम आ जाएगा, W इज इक्वल्स टू रो आर स्क्वायर बाई 18 ई नॉट, ये हो गई हमारी वैल्यू। एंड यहाँ पे वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, यहाँ पे निकालनी है रो आर स्क्वायर बाई एन ई नॉट। सो इसको भी उसी से कंपेयर कर दो सेम तरीके से, रो आर स्क्वायर बाई एन ई नॉट, जिससे तुम्हारी एन की जो वैल्यू आ जाएगी, इससे जो हमारी n की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 18। सो हमारे जो दोनों क्वेश्चन थे वो सॉल्व हो गए। दूसरे वाले क्वेश्चन का 18 आंसर आया, पहले वाले क्वेश्चन का हमारा 1/2 आंसर आया। चलो ठीक है, चलो बाय बाय टाटा।